हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जो जीके वाला सेक्शन होता है उसमें ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाने वाला चैप्टर है। यानी कि इससे जुड़ी हुई चीजें भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इसमें क्या है कि ये कैसे बना, इसमें क्या क्या बदलाव हुए या बदलाव कर सकते हैं हम, या कब इसमें बदलाव किया गया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चीजें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले ये जानते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। देखिए, सपोज दैट ये हमारे देश का संविधान है, संविधान की बुक है। इसमें आप ये देखोगे कि तमाम इसमें आपके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स मींस अनुच्छेद। और वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? वो आपके आते हैं किसके अंतर्गत? भाग के अंतर्गत, यानी कि पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और वो पार्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं? वो पार्ट्स आते हैं आपके किसके अंतर्गत? अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं आपको। भैया, भाग को बोलते हैं पार्ट और अनुसूची को बोलते हैं हम शेड्यूल। ठीक है। अब देखिए, जब हमारा देश का संविधान बना था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू किया गया, तब इनमें जो आपके आर्टिकल थे वो कितने थे? 395। आज भी जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो 395 ही है। लेकिन भैया, टाइम टू टाइम क्या हुआ कि इसमें संशोधन होता रहा संविधान में हमारे। तो ये आर्टिकल इस समय बढ़ करके 465 से अधिक हो चुके हैं। क्लियर हो गया? तो वो कैसे बढ़े? वो ऐसे बढ़े हैं कि बीच बीच में, जैसे आपका आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आर्टिकल 9 के बाद ए और बी, तो ए और बी करके बढ़ा दिया गया उसको। तो इसमें क्या है कि इससे हमारे अनुच्छेद तो बढ़ गए, लेकिन उसकी जो प्रॉपर रही आपकी संख्या वो कितनी रही? वो रही 395। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत के संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, तो आज भी आप कितना लगाओगे? 395 लगाओगे। क्लियर हो गया? अब मैं बात कर लेता हूं से भाग की। देखिए, भाग जो है हमारे आर्टिकल इसमें संविधान में वो कितने हैं? 22 भाग हैं। अब लेकिन वर्तमान में ये भाग बढ़कर के कितने हो गए? ये भाग बढ़कर के हो गए हमारे 25। लेकिन अंतिम भाग जो है वो 22 ही है। क्लियर हो गया? अब आप जैसे हमने अनुच्छेद बढ़ाए, इसी तरीके से हमने भाग ए बी सी डी करके भी बढ़ा दिए, तो टोटल भाग कितने हो गए? 25 हो गए हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने हैं? 22। और आज भी कितने हैं? 22 हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे अनुसूची की। देखिए, भारत के मूल संविधान में आपके जो अनुसूची यानी शेड्यूल जो थे वो कितने थे? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज ये बढ़कर के हो गई है 12। यानी कि भारतीय संविधान में सन 1950 के बाद कुल कितनी नई अनुसूची बढ़ाई गई है? तो आंसर होगा 4, यानी कि टोटल हो गई आपकी 12। अब देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बारे में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, प्रस्तावना होता क्या है? जब आप कोई भी बुक खरीदते हो, सबसे पहले पेज पर होता है इंट्रोडक्शन, कि इस बुक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वो ही इंट्रोडक्शन हमारा यहां पर दिया गया है, जिसको हमने क्या कहा है? आपका प्रस्तावना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये जो प्रियम्बल शब्द है ये हमने कहां से लिया? प्रियम्बल शब्द लिया हमने यूएसए से लिया है ये शब्द।
अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि देखिए हमें प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी भाई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पीटी नेहरू लिख दूंगा आपको, पीटी नेहरू संविधान सभा की तीसरी मीटिंग में जो है एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव लेकर आए थे कि हमारे देश का जो संविधान होगा उसकी रूपरेखा कैसी होगी। उसी को आगे चल करके हमने क्या बना दिया, हमने आगे चल के बना दिया प्रस्तावना। क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो ये अगर आपको ये चीज भी आपको डिटेल में पढ़नी है कि भैया भारतीय संविधान का इतिहास क्या है, ये कैसे बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप मेरे चैनल पर इनकी वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। वो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू संविधान सभा की तीसरी मीटिंग में भैया ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव लेकर आए और उसी को हमने क्या मान लिया, उसी को हमने मान लिया प्रस्तावना। और प्रस्तावना को हमने क्या माना, आपका माना प्रियम्बल। और प्रियम्बल शब्द हमने कहां से लिया, वो लिया यूएसए से। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या आपकी चीजें बताई गई हैं, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, वो सारी चीजें हम बताते हैं। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे देश के एक महान नेता रहे हैं जिनका नाम था के.एम. मुंशी। उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी कहा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा। तो याद रखेंगे के.एम. मुंशी। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रस्तावना क्या है। चलिए देखिए हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो क्या है। देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड आपका यूज किया गया हुआ है हम भारत के लोग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व मीन्स होता है आपका सोवरेनिटी, संपन्न समाजवादी मीन्स होता है सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यानी कि हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को हर तरीके से न्याय देने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि वो भी न्याय लेने के लिए स्वतंत्र है। विचार अभिव्यक्ति मीन्स होता है घूमना फिरना, विश्वास धर्म, यानी कि आप किसी भी धर्म को मानो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उपासना आप किसी की भी पूजा करो, कि स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए अखंडता शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं भी आगे बताऊंगा आपको कि इसमें से कौन कौन से वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और वही हमें याद रखने हैं। सुनिश्चित करने वाली बंधुता मीन्स भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, देखिए ये वो तारीख है जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ, को एकजुट होकर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यानी कि हम अपनी आत्मा के माध्यम से अधिनियमित, यानी कि पूरी तरीके से, और आत्म अर्पित, यानी कि सब कुछ को एक साथ मानते हुए स्वीकार करते हैं, यानी कि हमने इस दिन अपने देश के संविधान को स्वीकार कर लिया था, लेकिन लागू कब किया गया, वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि देखिए कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं और उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए इसमें हम ये भी मानेंगे कि क्या हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में भैया बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत कठोर है। लेकिन अभी तक हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में
केवल एक बार आपका संशोधन किया गया है। अब उस संशोधन में कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए ये आगे भी हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि उस प्रस्तावना में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको लेकर के हमारा देश का संविधान बनाया गया है उन वो वर्ड्स क्या क्या है। अभी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक तो करेंगे, लेकिन मेरे को कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस को और अच्छे से आपके सामने ला सकूं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे अगला जो पॉलिटी का पार्ट आएगा उसमें मैं आपको भारतीय संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपका शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनुसूचियां वो अगले पार्ट में पढ़ाने जाऊंगा। तो वो पार्ट भी आपको जरूर देखना है, वो पार्ट भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं और जो हमारे एग्जाम में आते ही हैं। वो हम आर्टिकल्स और वीडियोस में कवर करेंगे। तो देखते रहिए मेरा चैनल और मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संप्रभुत्व यानी कि इसको बोलते हैं सोवरेन। यानी कि देखिए इसका मीन्स ये होता है कि अगर हमारे देश पर कोई भी आपत्ति आती है तो हम उस आपत्ति को खुद सॉल्व करेंगे, यानी कि उस आपत्ति से हम खुद भिड़ेंगे, हमें दूसरे देश की सपोर्ट नहीं लेनी है और उसमें कोई दूसरा देश भी हमारे कामों में टांग नहीं अड़ाएगा। ये वर्ड यही बताता है। दूसरा है हमारा लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक। इसका मीन्स ये होता है कि भैया ये जो आपके नेता चुने जाते हैं वो एक आम जनता के माध्यम से ही चुने जाएंगे। इसमें ये नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा, नहीं, उसमें जो उम्मीदवार आपका खड़ा होगा वो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। नेक्स्ट आता है गणतंत्र जिसको बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को भी चुनने का अधिकार किसको है? हमारे देश की जनता को है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है न्याय यानी कि जस्टिस। अब भारत के प्रत्येक नागरिक को समान न्याय मिलने का अधिकार है, यानी कि न्याय के क्षेत्र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी के लिए बराबर न्याय है। चलिए नेक्स्ट आता है समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। यानी कि इसमें यह है कि इसमें जो भी हमारे यहाँ पर मंत्रिमंडल होगा वो काम जो करेगा वो जनता के हित में काम करेगा, यानी कि जनता को देखते हुए ही कार्य पूरे किए जाएंगे और वो अपने कार्य पूरे ना करेंगे, वो किसके कार्य पूरे करेंगे? वो करेंगे जनता के कार्य। नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर। इसको मीन्स ये होता है कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू धर्म को मानो, मुस्लिम को मानो, सिख को मानो, क्रिश्चियन को मानो, आप अपने धर्म को मानने में स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसके बाद आता है अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसको आप पूरी अखंडता से करेंगे, यानी कि वो जल्दी से समाप्त होने वाला ना हो। अब देखिए जब हमारे देश का संविधान बना तब उसमें केवल ये 4 वर्ड्स थे। बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया और वो कब किया गया? 1976 में, 1976 में किया गया। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और वो कौन सा हुआ? वो हुआ 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो एक बार हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। और 1976 में जब ये संशोधन किया गया तब इस प्रस्तावना में ये 3 वर्ड्स जोड़े गए, जिसमें पहले पैरा में आपके 2 वर्ड्स जोड़े गए, आपका सोशलिस्ट और सर्कुलर। लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना का 6ठा पैरा है उसमें आपका जोड़ा गया शब्द अखंडता। ये तीनों शब्द जो जुड़े हैं वो 1976 में जुड़े हैं। क्लियर हो गया।
आप देखिए, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख बातें पढ़ लेते हैं अब, कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो देखिए, हमने भी पढ़ा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि संविधान की कुंजी क्या है, तो वह है प्रस्तावना। लेकिन के एम मुंशी जो एक राजनेता थे, उन्होंने इसको जो प्रस्तावना है उसको कहा था भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी कहा है, ठीक है, या इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रियम्बल भी कह सकते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी कोर्ट, चाहे आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या आपका कोई भी कोर्ट है, उसमें प्रस्तावना को चेंज नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को केवल चेंज कहां किया जा सकता है, वो केवल संसद में किया जा सकता है। तीसरा है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। यानी कि देखिए, हम जितने भी मंत्री वगैरह हैं हमारे यहाँ पर, उसमें उन्हें जो भी पावर मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, वो भारत के लोगों के द्वारा मिलती है, क्योंकि भारत के लोग ही उनको चुनते हैं और बाद में उनको वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें जो कहा गया वो क्या है, मेन पार्ट वो है भारत के लोग, ये याद रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपको करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक की भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली उसको अपडेट करता हूं। यानी कि आपको डे बाय डे के अकॉर्डिंग पर डे के हिसाब से आपको डेली का करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड हो जाएगा, और जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप जल्दी से आइए, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को भैया वायरल कर दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। तो जो भी जरूरतमंद है वो इस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ लेगा और उसको भैया उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।